मेरे भाई, मेरी बहन, आप अपने भविष्य, अपनी ज़रूरतों, अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपनी पहचान और इस बात को लेकर चिंताएं पाले हुए हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच आपकी रोज़मर्रा की मुश्किलों के बीच आपको देखता है और आपकी परवाह करता भी है। इस चिंता के बीच भजन 145 पद 16 एक शांत, शक्तिशाली सादगी के साथ बात करता है। ये कहता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपना हाथ खोलता है और हर जीवित प्राणी की इच्छा पूरी करता है। यह सिर्फ एक सुंदर वचन नहीं है, यह इस बारे में एक गहरा सत्य है कि परमेश्वर कौन है और वह सारी सृष्टि जिसमें आप भी शामिल है सबकी परवाह करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यह वचन प्राणियों के बीच निर्भरता की एक सार्वभौमिकता को दर्शाता है, यानी सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। हर जीवित प्राणी, मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछलियां, यहाँ तक कि घास भी जीवन, सांस और हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप नियंत्रण में नहीं हैं। आप अपनी हर एक सांस, हर भोजन, हर एक अवसर, जीवन के हर एक पल के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। ये पूरी निर्भरता गहरी विनम्रता पैदा करनी चाहिए। आप परमेश्वर की ज़रूरत से ऊपर नहीं हैं। आप इतने बूढ़े, इतने परिपक्व या इतने स्वतंत्र नहीं हैं, या इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। आपको हर दिन उसकी ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, वचन कहता है कि तू उन्हें उनका भोजन देता है। ये वचन परमेश्वर के संसाधनों की असीमता को भी प्रकट करता है और तू उन्हें उनका भोजन देता है। परमेश्वर के संसाधन असीम रूप से विशाल हैं और असीम रूप से विविध हैं। These are various। परमेश्वर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसका भंडार कभी खत्म नहीं होता। वह देने से कभी थकता नहीं है। उसके संसाधन अनंत हैं। परमेश्वर का जो प्रोविज़न है सबके लिए एक जैसा नहीं होता। वह अपने उपहारों को हर प्राणी की ज़रूरत के हिसाब से ढालता है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आपके दोस्त की ज़रूरत से अलग है और परमेश्वर इस अंतर को जानता है। परमेश्वर के पास आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर के पास ठीक वही है जिसकी आपको ज़रूरत है। परमेश्वर आपकी अनोखी स्थिति को जानता है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों, आपके बजट, आपके ग्रेड और आपके भविष्य से सीमित नहीं है। मेरे प्रिय, ठीक समय पर परमेश्वर आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। अगर परमेश्वर के वरदान मिलने में देरी लगे तो यह सब्र रखने का एक कारण है। जब आपको लगे कि परमेश्वर जवाब देने में देर कर रहा है, जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, जब आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो याद रखें कि परमेश्वर सही समय आने पर ही सब कुछ देता है। उन्हें देर नहीं होती। वह बिल्कुल सही समय पर काम करता है। हो सकता है कि आपको अभी जवाब दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा है। वह अपने बिल्कुल सही समय पर आपकी इच्छा पूरी करेगा। दूसरा वचन कहता है, तू अपना हाथ खोलता है। परमेश्वर के प्रावधान की अद्भुत सहजता इस पद में हम देखते हैं। ये परमेश्वर के प्रोविज़न, परमेश्वर के प्रावधानों की अद्भुत सहजता को दर्शाता है। यानी परमेश्वर को प्रदान करने के लिए कोई संघर्ष, तनाव या जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। वह बस अपना हाथ खोलता है और ब्रह्मांड की अनगिनत ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आपको प्रदान करने के लिए परमेश्वर को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
देने के लिए परमेश्वर को मनाना नहीं पड़ता। परमेश्वर को ना तो किसी चालबाजी से वश में करना पड़ता है और ना ही उससे भीख मांगनी पड़ती है। वह बस अपना हाथ खोलता है और आप धन्य आशीषित हो जाते हो। ये विश्वासपूर्ण प्रार्थना के लिए एक प्रोत्साहन है मेरे प्रिय भाई। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसी अनैच्छिक परमेश्वर को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप एक ऐसे उदार पिता से मांग रहे होते हैं जिसे देना बहुत पसंद है। यह परमेश्वर के प्रावधानों की पर्याप्तता को दर्शाता है। परमेश्वर सभी को उदारता पूर्वक देता है। परमेश्वर केवल जीवित रहने के लिए पर्याप्त ही नहीं देता, वह आपकी इच्छा को भी तृप्त करता है, वह आपकी इच्छा भी पूरी करता है। परमेश्वर अनिच्छा से नहीं देता, वह उदारता पूर्वक देता है। परमेश्वर अधूरा नहीं देता, वह आपको पूरी तरह तृप्त कर देता है। यह आपको कुछ बातों के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। लगातार मिलने वाले प्रोविजंस के बदले परमेश्वर लगातार धन्यवाद और समर्पण का भाव आपके अंदर देखना चाहता है। हर भोजन, हर सांस, हर अवसर परमेश्वर के खुले हाथ से मिला एक उपहार है। दूसरी चीज़ भरोसा। आपकी सांसारिक ज़रूरतों के लिए, जैसे कि भोजन, वस्त्र, शेल्टर यानी आपका घर, धन संपत्ति। दूसरी चीज़ आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए अनुग्रह, सामर्थ्य, शांति, बुद्धि और क्षमा। जो कोई भी परमेश्वर की ओर देखता है उसे ज़रूरत के समय सहायता देने के लिए परमेश्वर निश्चित रूप से अनुग्रह प्रदान करेगा। आप एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। धन, ग्रेड्स, मेरिट्स, रिश्तों या सफलता पर भरोसा करने के लिए प्रलोभन में पड़ जाती है। यह सोचने के प्रलोभन में पड़ जाती है कि परमेश्वर को आपकी ज़रूरतों की कोई परवाह नहीं है। यह मानने के प्रलोभन में पड़ जाती है कि आपको अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी करनी होंगी। धन्यवाद देने के बजाय शिकायत करने के प्रलोभन में पड़ जाती है। लेकिन भजन 145 पद 16 कहता है, परमेश्वर अपना हाथ खोलता है और हर जीवित प्राणी की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर उन राष्ट्रों की मूर्तियों जैसा नहीं है जो क्रोधित और चिड़चिड़े होते हैं। परमेश्वर सच्चा, जीवित परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है और आपकी परवाह करता है। जब आप अपनी नज़रें परमेश्वर के खुले हाथ पर टिकाते हैं तो आप चिंता करना छोड़ देते हैं, भरोसा करना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना छोड़ देते हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आप पवित्र हैं, प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी हैं। आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर चिंतित रहता हूं अपने भविष्य के बारे में, अपने ज़रूरतों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में और अपने सपनों के बारे में। मैं भूल जाता हूं कि आप अपना हाथ खोलते हैं और हर जीवित प्राणी की इच्छा पूरी करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि मैं जीवित सांस और सभी ज़रूरतों के लिए आप पर निर्भर हूँ। आपका धन्यवाद कि आपके संसाधन असीम रूप से विशाल और असीम रूप से विविध हैं। आपका धन्यवाद कि आप सही समय पर देते हैं और आप अत्यंत सहजता से अपना हाथ खोलते हैं। आपका धन्यवाद कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं। केवल जीवित रहने के लिए पर्याप्त ही नहीं देते, बल्कि उदारतापूर्वक और पूरी तरह से देते हैं। धन्यवाद पिता, मुझे आभारी होना सिखाइए, भरोसा करना सिखाइए, धैर्य रखना सिखाइए और विनम्र होना सिखाइए। मुझे सांसारिक ज़रूरतों के लिए और आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए आपकी ओर देखने में मदद कीजिए। ज़रूरत के समय सहायता के लिए, अनुग्रह पाने के लिए मुझे आप पर भरोसा रखने दीजिए। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन।